जिनकी आंखों में ख्वाब हैं अपने आशियानों के, उस ख्वाब को हकीकत बनाते हैं हम। ऊंची इमारतें बुलंद करके हर चेहरे पे मुस्कान लाते हैं हम, क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स। घर का सपना करें सच। स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी, हाजिर हूं तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। सुकमा जिले में नक्सलियों ने गांव में शासकीय काम से गए पटवारी की जमकर पिटाई कर दी। इसके साथ ही वहां धमकी भरा पर्चा छोड़कर चले गए। जिले के पोलमपल्ली थाना क्षेत्र के नक्सल प्रभावित कोरापाड़ गांव में शासकीय काम से गए पटवारी सुमन लाल की नक्सलियों ने बेरहमी से डंडों ही डंडों से पिटाई कर दी। इस दौरान ग्रामीणों ने बीच बचाव किया, तब जाकर नक्सली वहां से भागे, लेकिन जाते जाते नक्सली वहां पर्चा छोड़कर चले गए। पर्चे में पटवारी को वहां ना आने की धमकी दी गई है। पर्चे में साफ लिखा है कि अगर पटवारी वहां दोबारा आया तो उसे जान से मार दिया जाएगा। फिलहाल इस घटना के बाद घायल पटवारी को स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। क्या नाम है? समूह लाल बघेल। अच्छा, क्या हुआ? हमारे गिरदावरी करने गया था। अच्छा, गाँव में। अच्छा। इंडिया लाइव 24 के लिए सुकमा से मनीष सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा सैदपुर का प्रतिष्ठा-परक चुनाव मंगलवार को संपन्न हुआ, जिसमें सुभाष चंद्र तिवारी 163 मतों से विजयी रहे। सुभाष चंद्र तिवारी ने अपने प्रतिद्वंदी राजेश सिंह को 23 वोटों से शिकस्त दी। आपको बता दें कि सहकारिता से जुड़े इस चुनाव में सैदपुर और जखनिया तहसील के 5 विकास खंड क्षेत्र आते हैं, जिनमें कुल 5200 मतदाता हैं, जिसमें से कुल 316 ही मत पड़े। 13 मत अवैध रूप से डाले गए थे। इंडिया लाइव 24 के लिए सैदपुर तहसील से शुभम मोदनवाल की रिपोर्ट। आज भदोही स्थित नई बाजार के सेंट मैरिज स्कूल में फीस माफी को लेकर बच्चों के परिजनों ने विरोध जताया। कोरोना काल में जहां बच्चों के माता पिता की आर्थिक स्थिति दयनीय है, परिवार अपने भोजन की व्यवस्था करने में भी कठिनाई महसूस कर रहा है, तो इन कॉन्वेंट स्कूल की भारी भरकम फीस कैसे दे? और जब स्कूल खुला ही नहीं, पढ़ाई हुई ही नहीं, किस बात की फीस ली जा रही है? लोगों ने अपनी मांगे रखी कि पूरी फीस का 50% फीस माफ कर दिया जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं, लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन में गार्जियनों की बड़ी समस्याएं हैं स्कूल को फीस को लेकर। जहां कमाई का कोई जरिया नहीं है, वहीं स्कूल द्वारा ज़बरदस्त जो है फीस की डिमांड की जा रही है और गार्जियनों पे ध्यान भी नहीं दिया जा रहा है। ये कमाई कैसे कर रहे हैं, कहां से आ रहा है, आमदनी का क्या सोर्स है। लेकिन स्कूल प्रशासन किसी भी प्रकार से जो है रियायत देने के मूड में नहीं दिख रहा है। आज उसी क्रम में भदोही के नई बाजार में सेंट मैरिज स्कूल में जो है यहाँ के जो है फादर से बात करने पे फादर बिल्कुल पूरी तरह से इनकार कर रहे थे कि फीस में किसी भी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी। कैटेगरी गिरी की बात कर रहे थे गोल मोल घुमा के। लेकिन यहाँ गार्जियन के आए हैं जो बच्चों के, उनका जो है आक्रोश यहाँ फूट रहा है और वो फादर से बात कर रहे हैं। फादर ठीक से बात भी नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन फीस का दबाव तब भी बना हुआ है। सर ये बताइए, आज आप लोग सेंट मैरिज स्कूल में इकट्ठा हुए हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? हम लोग का फीस माफी का ये है कि जब लॉकडाउन हुआ, क्लास नहीं चला, ऑनलाइन क्लास चल रहा है, उसमें बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं तो पढ़ने के नाम पे मोबाइल दे दिया जा रहा है। इंडिया लाइव 24 के लिए भदोही से संवाददाता सुरेश कुमार गुप्ता के साथ संजय केसरी की रिपोर्ट। और यहाँ पर हम रुक रहे हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। खबरें सिर्फ खबरें न रहें,
इनकी तह तक जाएंगे हम। सवाल हो तालीम का या बात हो आपके अधिकारों की, आपके हक की आवाज उठाएंगे हम। सीमा पर जवान से खेत में किसान तक, हिंद के हर योद्धा से आपको रूबरू कराएंगे हम। पड़ोसी की चाल से अपनों की ढाल तक, हर मुल्क के नजरिए को आईना दिखाएंगे हम। My true friend, Prime Minister Modi. आंतरिक से अर्थ तक और रक्षा से विदेश तक, आपके लिए हर नित के मायने आपको समझाएंगे हम। तिरंगे के रंगों से उभरी हर तस्वीर तक, ग्रामीण भारत से वैश्विक भारत तक, देखिए हमारे साथ सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों के लोग अपना अपना कुनबा मजबूत करने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में जन अधिकार पार्टी द्वारा बिहार शरीफ में प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई। बैठक में सबसे पहले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर सभी कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं इस मौके पर जन अधिकार पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजू दानवीर ने कहा कि इस कोरोना काल में जिस तरह हमारे कार्यकर्ताओं ने समर्पित भाव से पीड़ितों की सेवा की है, वो काबिल तारीफ है। इसके साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि नालंदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गढ़ है, बावजूद इसके जनता को ये पता चल गया है कि सही जनसेवक कौन है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी पूरे प्रदेश के 243 सीटों में से 150 सीटों पर चुनाव लड़ने का काम करेगी और सत्ताधारी दल को धूल चटाने का काम करेगी। देखिए, चुनाव नीतीश जी का गढ़ है क्या है, ये फैक्टर नहीं है। अब जनता के बीच में ये हो चुका है कि हमारा सेवक कौन है, और ये लड़ाई सेवक बनाम शासक की रहेगी। बिहार की जनता और खासकर नालंदा की जनता में ये आक्रोश है कि सदैव यहाँ 15 साल से उनका गृह जिला रहा है और हरदम लोग उपेक्षित रहे हैं। इंडिया लाइव 24 के लिए नालंदा से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बनने वाले राम मंदिर के नक्शे पर विकास प्राधिकरण ने मुहर लगा दी है। कमिश्नर MP अग्रवाल ने कहा कि राम मंदिर का नक्शा और परिसर में विकास के लेआउट को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया, लेकिन स्वीकृत नक्शे पर स्कूल की गणना की जानी है, जिसके बाद ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को ये स्वीकृत नक्शा सौंपा जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि नक्शे पर मुहर लगने के बाद अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट मंदिर की नींव की खुदाई जल्द ही शुरू करा सकता है। आज की बैठक में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र द्वारा नक्शे प्रस्तुत किए गए। 2 तरह का नक्शा प्रस्तुत किया। एक तो लेआउट था जो कि 2,74,000 स्क्वायर मीटर का था, और एक था मंदिर का नक्शा जो कि टोटल कवर्ड एरिया उसका था 12,879 स्क्वायर मीटर। तो ये दोनों नक्शे आज यहाँ पे सर्वसम्मति से पास किए गए बोर्ड की मीटिंग में, और इनको नक्शा इसका जो कैलकुलेशन है चार्जेस का, वो कैलकुलेट करने के बाद उनको नक्शा सौंप दिया जाएगा। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रिजेश सैन की रिपोर्ट। करनाल में देर रात JBB सोसाइटी में बदमाश घुस आए, जिनको पकड़ने के लिए पुलिस मौके पे पहुंच गई। बदमाशों ने अपने बचाव में पुलिस पर फायरिंग कर दी और उन पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी फरार हो गए हैं। बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस ने आसपास के इलाकों में कॉम्बिंग ऑपरेशन भी चलाया। फिलहाल पुलिस कैमरे के आगे कुछ भी बोलने से मना कर रही है। वहीं इस वारदात के बाद आसपास की सोसाइटी में रहने वाले लोगों में डर का माहौल है। अब पुलिस इस पकड़े हुए बदमाश से जानकारी जुटाकर उसके बाकी साथियों को पकड़ने का प्रयास करेगी। हमने जो है एंट्री करी, एंट्री करने के बाद में बंदे का नाम बताया, हमने वो जाने दिया। 1-1.5 घंटे में वो फिर नीचे आए, जब तक पुलिस आ गई थी। पुलिस हमसे पूछताछ कर रही थी। मैं सर अब जो तो ऐसे तो पता नहीं लगेगा, गड्डी तो कई आ रखी हैं, कई जा रखी हैं जी। मैं कि अब ऐसे कैसे पता लगे कौन बंदा कहाँ है,
कैसे हैं, तो वो कुछ देर 10-5 मिनट हमसे बोलचाल कर। इंडिया लाइव 24 के लिए करनाल से सुभाष गुप्ता की रिपोर्ट। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।